हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द कलर्स ऑफ नॉलेज। और हम कक्षा 9वीं की गणित में पूरक परीक्षा 2025 का जो प्रश्न पत्र है उसे हल कर रहे हैं। इसमें आज हम प्रश्न क्रमांक 9 जो है उसे हल करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि ये दिए गए बिंदु किन चतुर्थांश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये कार्तीय तल का जो चित्र है वो मैंने बना रखा है यहाँ पर। इसमें दो अक्ष हैं आपके, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो दोनों बिंदु दिए हैं -2,4 और आपका 2,-4, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर दोनों मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ देखिए ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पहले चतुर्थांश में नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये -x है, मतलब x यहाँ पर ऋणात्मक होता है और y जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब पहला मान नेगेटिव दूसरा मान पॉजिटिव, तो पहला मान नेगेटिव दूसरा मान पॉजिटिव इसमें हो रहा है ना। तो ये जो है आपका -2,4 -2,4 ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और आपका ये 2,-4 ये किस में होगा? देखिए ये जो है इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, -x और -y, मतलब x और y दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर x जो है वो प्लस का है और y जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस का और y माइनस का मिल रहा है। x का मान 2 है जो कि पॉजिटिव है, y का मान -4 है जो कि नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है? बिंदु 2,-4 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। बस इतना ही जवाब हमको लिखना है और हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है वो हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 के। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न जो है क्या कहता है, बिंदुओं 3,0 और -2, -3 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। तो ये कार्तीय तल हमने बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला बिंदु दिया है उसमें लिखा है 3,0। ठीक है, मतलब x का मान 3 है, y का मान क्या है? 0 है। तो x बराबर 3 के लिए y का मान 0। तो देखिए x बराबर 3 ये x अक्ष है, इसमें ये 3 x का मान 3 ये रहा यहाँ पर। ठीक है, और y का मान इसके लिए 0, तो y का मान 0 ये। ठीक है, तो x अक्ष पे वो बिंदु कौन सा है? ये वाला है ना, मतलब 3,0 जो है वो x अक्ष पे स्थित एक बिंदु है। ये नाम लो, इसका नाम P रख दिया हमने, तो ये P आपका 3,0 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको बताना है -2, -3। देखिए इसमें x का मान भी ऋणात्मक, y का मान भी ऋणात्मक, तो x बराबर -2, ये x अक्ष है, ये x बराबर -2 ये रहा। ठीक है, और y बराबर -3, y बराबर -3 ये रहा। अब यहाँ पर आप देखिए ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? ये सीधी रेखा में यहाँ मिलेंगे, है ना, ये -2 और ये -3, तो ये हो गया आपका -2, -3। मान लो इसका नाम Q रख दिया हमने इस बिंदु का, तो Q का जो मान हो गया वो -2, -3 हो गया। तो कार्तीय तल पे हमने इनको आलेखित कर दिया, मतलब बता दिया कि कार्तीय तल में ये बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है, बस इतना सा करना है और आपका काम हो गया। तो आशा करता आपको समझ आया होगा। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।